उसमें हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पोद्दार ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में पढ़ा था एस्किमो जनजाति। आज का हमारा विषय है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 10,000 है। बुशमैन जनजाति के कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसके उपनाम है शॉन, रब्बी, बसरवा आदि नामों से भी बुशमैन जनजाति को जाना जाता है। ये अपना जीवन यापन समूह के रूप में रहते हैं, समूह के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और इन समूहों में इनकी संख्या लगभग 20 व्यक्ति की होती है। अर्थात एक समूह में 20 व्यक्ति होते हैं। जंगली जानवर सुरक्षा वे अन्य कारणों के कारण ये समूह के रूप में रहते हैं, ताकि आपातकाल में उसका एक साथ मिलकर मुकाबला कर सके। इनकी शारीरिक बनावट शारीरिक बनावट में कद छोटा होता है। इनका कद छोटा, जबड़ा भारी होता है, नितंब भी भारी होते हैं। नितंब भी भारी होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट में कद छोटा होता है, मुंह और जबड़ा भारी होता है, नितंब भी भारी होते हैं। नितंब भी भारी होते हैं। निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में निवास करती है। यहाँ पर स्थित कालाहारी मरुस्थल में इनका निवास क्षेत्र है, जहाँ से मकर रेखा मध्य से गुजरती है। इसका विस्तार 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। मानचित्र में आप देख रहे हो, इसके उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे, उत्तर में अंगोला, इसके पश्चिम में दक्षिण हिंद महासागर है, दक्षिण पश्चिम में भी हिंद महासागर है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार की बात करें तो 18 डिग्री से
24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड बेचुआनालैंड में स्थित है। यहाँ जलवायु बड़ी कठोर होती है, जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो हम यहाँ वार्षिक वर्षा जो औसत है 25 सेंटीमीटर से कम या 25 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा औसत 25 सेंटीमीटर है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा, शीतकाल छोटा होता है, भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक, वर्षा कम। वर्षा की कमी के कारण वनस्पति के रूप में केवल यहाँ वर्षा कम होने के कारण क्या है, यहाँ पर बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल कटीली झाड़ियां वनस्पति रूप में यहाँ कटीली झाड़ियां ही पाई जाती हैं। कटीली झाड़ी पाई जाती है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, जलवायु बड़ी कठोर होती है और वर्षा की कमी के कारण केवल कटीली झाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। कटीली झाड़ी, इसके अलावा प्रसिद्ध एटोस राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान एटोस, यहीं पर बेचुआनालैंड स्थित है। एटोस जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का, इसी में स्थित है। अब बात करें हम आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप हम क्या पहनते हैं, क्या कैसा भोजन करते हैं, क्या इनके कमाई के साधन है, इनकी जीवन प्रक्रिया कैसी है, इन सब बातों का अध्ययन आर्थिक क्रियाकलापों में करेंगे। आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह आखेट करना। शिकार के द्वारा ये अपने भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका प्रमुख जो आर्थिक क्रिया में आखेट, आखेट के लिए विभिन्न तरीके के हथियार, औजार, तीर कमान, पशुओं की हड्डियां, उनको काम में लेते हैं आखेट। छोटे जो जानवर होते हैं उनको तीर कमान या भाले से मार कर शिकार करते हैं। इसके अलावा जो बड़े जो जानवर होते हैं जिनका सामना नहीं किया जा सकता,
या उनको किसी हथियार द्वारा मारना संभव है या अपनी जान का खतरा रहता है, उन जानवरों को ये नशीला जल या जहरीला जल, नशीला जल पिलाकर शिकार करते हैं। जो बड़े जानवर होते हैं उनका ये नशीला जल पिलाकर शिकार करते हैं, जबकि जो छोटे जानवर होते हैं उनको तीर कमान या हड्डियों के द्वारा उनको नुकीला करके हथियार बनाकर उनको शिकार किया जाता है। अब बात करते हैं भोजन की। बुशमैन जनजाति सर्वभक्षी होती है। सर्वभक्षी होती है, मांस के बड़े शौकीन होते हैं, ये बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बुशमैन व्यक्ति लगभग एक भेड़ के मांस को अकेला खा जाता है। स्पष्ट है कि ये बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी होते हैं। इनका जो प्रमुख भोजन है, सबसे जो प्रमुख भोजन है दीमक, सबसे प्रमुख भोजन वो है दीमक। प्रिय भोजन की बात करें, दीमक, चींटियां, अंडे, इनके सबसे प्रिय भोजन है। इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि भोजन ताजा है या बासा है, और भविष्य में ये भोजन संग्रहण की कोई प्रक्रिया नहीं रहती। उपोष्णकटिबंधीय होने के कारण भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ये अपने भोजन का संचय नहीं करते। जितनी आवश्यकता होती है केवल उतने ही भोजन का संग्रहण करते हैं और बाकी क्रियाएं बाकी नहीं करते। उपोष्णकटिबंधीय में जल्दी भोजन खराब हो जाता है। दीमक, चींटियां इनके सर्वाधिक प्रिय भोजन है। ये सर्वभक्षी होते हैं। ये भोजन का संग्रहण नहीं करते। वस्त्र, बुशमैन जनजाति बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष केवल एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। पुरुष केवल एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। चोंगा पहनती हैं। जिसे क्रोस कहा जाता है। क्रोस कहा जाता है। इनके मकान पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के मध्य बने होते हैं। अक्सर ये पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं। आधुनिक दुनिया से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये अपना जीवन यापन जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में शिकार करके यापन करते हैं। प्रमुख भोजन चींटियां, दीमक, अंडे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, गुफाओं में या कुछ झोपड़ीनुमा मकान बनाकर अपन जीवन यापन करते हैं। अब है समाज एवं संस्कृति। समाज एवं संस्कृति।
समाज एवं संस्था। उसमें जनजाति के लोग प्रकृति प्रिय पाए जाते हैं। ये अपनी अधिकांश त्योहार उत्सव ये सब वहीं पर आयोजित करते हैं जहाँ प्रकृति एवं कला का मेल हो। तो ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। ऐसे होते हैं प्रकृति प्रेमी। ये अपने उत्सव में त्योहार प्रकृति केंद्रीय बिंदु पर ये आयोजित करते हैं। जहाँ पर प्रकृति कला प्रेम आदि चीजें प्रसिद्ध हो वहीं पर अपने त्योहार या उत्सव का आयोजन करते हैं। ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। इनके दो ईश्वर हैं। एक पूर्व में दूसरा पश्चिम में निवास करता है। दूसरा पश्चिम में निवास करता है। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेत आत्माओं से बचाता है। प्रेत आत्माओं से बचाता है। इनका मानना है ईश्वर दो है, एक पूर्व में निवास करता है, दूसरा पश्चिम में। कोई बीमारी होने पर झाड़ा फूक आदि अंधविश्वास प्रथाएं पाई जाती है। जो झाड़ा फूक देने का काम करता है उसको एक ओझा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओझा। जो इनको मौसमी बीमारी व प्रेत आत्माएं होती हैं उनसे इनकी रक्षा करता है। वातावरण समायोजन, उसमें जनजाति में वातावरण समायोजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। वातावरण समायोजन इनमें जीवन जीने के लिए शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। इनका जीवन बड़ा कठोर होता है। अपने कम आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। ये इनकी आवश्यकताएं बहुत ही कम होती हैं और उन्हीं आवश्यकताओं में अपनी जिंदगी जीते हैं। जैसे ये शिकार किए गए जानवर का संपूर्ण शरीर को काम में लेते हैं। अर्थात ये भोजन को व्यर्थ नहीं करते। जो भी भोजन प्राप्त होते हैं उसको सबको काम में लेते हैं
ताकि भोजन खराब नहीं जाए। दूसरा, ये गर्भवती जानवर या अवयस्क जानवर का शिकार नहीं करते। जानवर का शिकार नहीं करते। ये बहुत ही कम सामान रखते हैं। ताकि कहीं पर आने जाने में, क्योंकि ये स्थायी रहते हैं, मौसम अनुसार और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए अपने साथ बहुत ही कम सामान रखते हैं। कई बार अकाल की स्थिति में, अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती। बहुत चेतना पाई जाती है जीवन जीने के लिए। परिस्थिति के अनुकूल ढालने की बहुत बड़ी क्षमता पाई जाती है इनमें। जैसे लगे भोजन की तलाश का में अकाल पड़ने वाला है, अकाल की स्थिति है, तो स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं और ये अनावश्यक पशुओं का शिकार नहीं करते, केवल जितने अपनी आवश्यकता है उतना ही शिकार करते हैं और जानवर के संपूर्ण शरीर को काम लेते हैं। छोटे बच्चे या अवयस्क जानवर का शिकार कभी नहीं करते। बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। भोजन तलाश में इधर उधर भटकने के कारण ये अपने साथ बहुत ही कम सामान रखते हैं, उसी कम सामान में अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा ये ईंधन के रूप में बहुत ही कम लकड़ी जलाते हैं। एक बात कह सकते हैं, इन्होंने वातावरण में समायोजन कर रखा है। प्रकृति प्रेमी है, केवल जितनी आवश्यकता होती है केवल उतने ही प्रकृति या संसाधनों का उपयोग करते हैं। संचय करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती। आवश्यकता से अधिक ना ही भोजन लेते हैं, ना ही शिकार करते हैं। जितना शिकार करते हैं उस ज्यादा संपूर्ण शरीर को ये काम में लेते हैं। बस उसमें जनजाति में दोस्तों आज इतना ही। बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे धीर जनजाति।